आपके साथ में बिहार में जितने दारू बन रहे भारत के मौका का दारू बन रहा है, कभी सेंटर में केंद्र में दो सरकार है, कभी पलटो राम केंद्र के साथ रोक के दिखा 29 तक रहेगा। इसका मतलब पक्का है कि जितने मर्जी आर्मी रख दे, तेरे घर में चोरी करके ही जाऊंगा। इससे बड़ा चोर नहीं ये देश की। मैडम आप नीतीश कुमार की बात करें, उनसे बड़ा पलटू राम कोई है ही नहीं। और वो उस टाइम देखिए जो लोग सपो से डर कर गए हैं, जो लोग सपो से डर कर गए हैं वो क्या खाक लड़ेंगे जो पहले मर कर गए हैं। तो जो पहले डरपोक आदमी है, दूसरी बात ये नीतीश कुमार अब सही पार्टी में पहुंच गए। जैसे वो पलटू राम थे, उनके जो अब जो मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, ऐसे ही पलटू राम की पार्टी में पहुंच गए। नीतीश की तो बात ही मत करो, पलटू राम है उनकी बात मत करो, वो बात करने लगा आदमी नहीं, पलटू राम है वो। सेंटर में बैठे आपके मोदी जी, और सबसे पहले मोदी जी ऑर्डर किए कि दारू का ठेका ही खुलेगा। क्यों ने मोदी जी बंद कराए कि ठेका नहीं खुलेगा? अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें दारू जाएगा तो दुनिया मरेगा। तो केजरीवाल ने अगर कर दिया एक के साथ एक फ्री, क्यों कि हमारी बजट को पास हो जाएगा। हमारा जो टूट पज रहे हैं 4 महीने से 3 महीने से वेतन नहीं दिया हो, उसमें हमारा टैक्स आ जाएगा तो हम अपने भुगतान कर लेंगे। ठीक है, तो जब मोदी जी कह सकता है कि मेरा इकोनॉमी बढ़ रहा है दारू के में, तो केजरीवाल भी कह सकता है कि साथ एक मोदी जी ने गुजरात में आज तक दारू बंद है, गुजरात में बंद रखे। गुजरात में ये केंद्र ये जो है ना दारू बेच के, और ये सारे पैसे कहाँ लगाए? पंजाब चुनाव में। कहाँ लगाए? गुजरात चुनाव में। आज उसका परिणाम है कि उनके 3 मिनिस्टर जेल के अंदर है और उनका भी नंबर है। ये भाई साहब बोले कि साहब दारू बेच के पंजाब में लगा दिए, गुजरात में लगा दिए। ठीक है, ये बोले कि गुजरात में अभी भी बंद है, बिहार में अभी भी दारू बंद है। और जितना दारू पहले ठीके से बिकते थे उससे डबल रेट में, ट्रिपल रेट में अभी भी बिहार में बिक रहा है और गुजरात में बिक रहा है। तो पोटली दिखा दूं वहाँ गुजरात में। सरकार की नजर में तो बंद है। अब जनता कहाँ से चोरी करके सब पी रहा है, ये काम तो पुलिस का है। जनता चोरी कर रही है, सेंटर में ये बैठे गोबर भट्ट। अच्छा ये बताओ, ये क्या लग रहा है, कौन आने वाले हैं? गोबर भट्ट लग रहे हैं, गोबर भट्ट लग रहे हैं। कांग्रेस आएगी मैडम, कांग्रेस आएगी, इसलिए तो बौखलाए घूम रहे हैं, इसीलिए बौखलाए घूम रहे हैं। कांग्रेस आएगी, लीडर कांग्रेस के हर गेम में भी हाथ जोड़ के कह दिया मोदी जी 400 पार। देखे आपने संसद में आधी न्यूज देखी, उन्होंने कहा कि आप 400 पार का नारा लगा ले, आप 100 भी पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये न्यूज बताई है। तो दूसरे नीतीश की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब तक सही पार्टी में पहुंचे। ये कुछ भी कहें, देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता सुनो, देश की जनता सब देख रही है कि किसके पास देश में काम करने के विजन है, योजना है, काम करने की क्षमता है, और कांग्रेस के पास क्या है। जो कांग्रेस धारा 370 का विरोध करे, 3 तलाक का विरोध करे, महिला विधेयक का विरोध करे, देश हित में कोई काम आए उसका विरोध करे, उस कांग्रेस को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ये अभी देखिए कितना बढ़िया बात बोले ये भाई साहब, बहुत आपको नॉलेज बहुत है। अभी जब ये 3 तलाक के बारे में बोला, कितना बढ़िया काम किया। और वही राजीव गांधी के बारे में बोल देता है, नसबंदी चालू करवाया था इंदिरा गांधी ने, उसने वो बुरा लग गया। अभी क्या बोलेगा, अभी महंगाई हो रहा है, इसमें इतने पब्लिक हो गए हैं, महंगाई तो होंगे। अरे महंगाई या बेरोजगारी पर रोना आप रो रहे हो ना, पहले भी रोते। और आप भी रोजगार पे तो लालू प्रसाद खा गया, जो रेलवे में कहा ये वैकेंसी है और उसको भर्ती करा। एक मिनट के लिए नीतीश इतना टाइम रहा, और जो बिहार से बिलोंग करता होगा शायद वो भाई को भी पता होगा, नीतीश इतना साल से रहा, कोई नहीं। अभी तुरंत जैसे नीतीश साथ देके लालू के लड़के को बनाया, 2 लाख आदमी को तुरंत नौकरी दिया। ये बात झूठ है। लालू दिया, लालू का लड़का क्या करेंगे 24 में? 24 में क्या करेंगे? वोट देंगे और क्या करेंगे? जो अच्छी सरकार चलाएगा उससे ये नहीं बताते, ये नहीं बताते। 26 वार्ड में पहुंचेगा मोदी अब। अच्छा पहुंच जाएंगे मोदी, बिल्कुल 26। अरे मोदी आ जाएंगे, देख लीजिए। अरे भैया आना तो ही है, क्या बोले, आना तो है। ये लोग को कंफर्म बता दिया है कि सारे दंड भेद मेरे पास है। ठीक है, चोर कभी कहता है कि तेरे घर छोड़ दूंगा, चोरी तो करूंगा ही करूंगा। कांग्रेस इनसे साबित हो गया। जैसे कोई कहता है 26 तक जनता सब समझ रहा है कि कौन सी संगठन है ऐसे जो देश को सही ढंग से चलाएगा, और वो क्षमता मोदी जी में देख रहा है। और देखा इसलिए तो विपक्ष मुद्दा
जो देश हित की मुद्दा है वो संसद में न उठा करके आज तक कभी सड़क पे उठाया। अच्छा, आज तक क्या उठाया कभी सड़क पे नहीं। देश का जनता ये समझ गया है कि मोदी जी देश के बच्चों के धक्का मार के चला रहे हैं। हाँ, धक्का मार के चला रहे हैं। भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो बच्चों के ठेल को गाड़ी से दम हवा लगाएगी। कांग्रेस ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वहाँ बनारस से जीत के दिखाओ। अरे अखिलेश हुआ के जीतेगा, हाथ मिला के बैठ गया है। देखी देखी डूबते नाव पर अगर मैं पैर रखा तो मैं भी डूब जाऊंगा। इसलिए तो उसने कह दिया कि कांग्रेस तू जो हमसे मांग रहा है ना 22 सीटें, पहले तो बनारस जीत के दिखा, इलाहाबाद जीत के दिखा। अभी जो इलेक्शन हुए थे भूल गए, मोदी को डायरेक्ट चैलेंज किया था। अभी मोदी जी को इलेक्शन के टाइम में जब दौरा करने के लिए गया था ना, तो ममता बोलने वाली थी तुम इस जानवी कि ना जानवी गुजरात नहीं से। केजरीवाल 5 साल में मोदी जी के काम कर के सुधार रहा है। मोदी जी वो काम नहीं करा तो एक के साथ एक फ्री दिया। एक के साथ एक फ्री दिया। अभी ये भाई साहब को पूछ रहे हैं कि जो सेंट्रल में बैठे हुए सबसे पहले इन्होंने बोला ना मेरे बहन के ऊपर बात आएगा, मेरे बच्चे के ऊपर बात आएगा। हाँ, मेरी ऊपर जब बात आएगा तब मुझे समझ में आएगा सरकारी सिस्टम को। हम अगर सवाल नहीं करेंगे कि सरकारी सिस्टम क्यों बंद कर दिया गया तो फिर कौन काम करेगा आप मुझे बताइए। अगर सरकारी सिस्टम अच्छा होता तो प्राइवेट में क्यों जाते। आज आप बच्चों से पूछिए जो प्राइवेट स्कूल में जिन माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका क्या हालत है। जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनकी हालत पूछे कि बैंक बैलेंस खाली, गाड़ी सेल हो जाते, स्कूटी भी गए हाथ से, ठीक है, इस हालत होता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है। जिंदगी भर का जब आप उनसे खत्म हो जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि प्राइवेट का बढ़ावा को सरकार हमने किस लिए बनाया, इसीलिए बनाया कि प्राइवेट करो और जनता की पैसा खाली कर दो। तो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारे टाइम में अच्छा व्यवस्था था, लेकिन आज की व्यवस्था खराब हो रहा है। इसका सवाल कौन करेगा। अगर बलात्कार हो रहा है, भाई ने बोला कि बलात्कार हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला बलात्कार हो रहा है, भाई ने बोला मेरी बहन होता तो ये होता। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर यहाँ पर बीजेपी का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी का सरकार हो, चाहे टीएमसी हो, जब तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो ना, अगर वहाँ पर बलात्कार हो रहा है तो तुम विरोध करने वाले के साथ में आके खड़े हो जाओ। अगर वहाँ पर कांग्रेस का सरकार है ना तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ, तुम कांग्रेसी हो तो खड़े हो जाओ साथ में, तभी तो बलात्कार रुकेंगे, तभी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम कहते हो कि नहीं मैं बीजेपी हूँ, नहीं मैं कांग्रेसी हूँ, तो तुम्हें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। आज आपको बता दूं मेरी प्यारी बहन जितनी बात कह रही है बहुत तथ्यों के आधार पर कह रही है और पूरी बात में दम है। लेकिन आज आपको इस वजह बता दूं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अनुशासन होता है। सरकारी नौकरी पाने के बाद एक मास्टर जब पहुंच जाता सरकारी, वो कहता 60 साल में रिटायर होंगे, मेरा क्या करोगे, ट्रांसफर तो कर पाओगे। साइकोलॉजी चेंज हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में। वहाँ मोदी नहीं बैठा है, वहाँ योगी नहीं बैठा है, वहाँ राहुल गांधी नहीं बैठा है, वहाँ पर हमारे और आपके जैसे लोग ही बैठे जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। जब एक सरकारी कर्मचारी HDFC वाला मालूम है शाम तक टारगेट नहीं पूरा होगा गेट दिखा दिया जाएगा, लेकिन SBI वाले को मालूम है गेट तो बेटा 60 साल की उम्र के बाद ही हम देखेंगे, तुम क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर कर दोगे। हमारी जो सामाजिक मनोविकृतियां हैं ये हमारे सिस्टम पर अभी एक सेकंड करना चाहूंगा। अब जैसे अंकल जी ने बोला ना, अभी क्या बोला उन्होंने प्राइवेट में ना मरते, आगे आ जाओ भाई, प्राइवेट सेक्टर में ला दिया तो लोगों की कमिटमेंट क्या आती है, देश बेच दिया। अगर तुम्हें सर्विस अच्छी चाहिए और क्या नाम है सरकारी वालों गाली भी दोगे, सरकार भी प्राइवेट बना दो, सरकार भी प्राइवेट बना दीजिए, सरकार प्राइवेट बना देगी, बना दो, सरकार को प्राइवेट है, सरकार को प्राइवेट है, सरकार को अगर सरकारी होगा तो आपका MRI फ्री में होगा, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको जो सरकारी होगा ना तो आप अगर कैंसर से पीड़ित है ना तो आपका ट्रीटमेंट फ्री में होगा, ठीक है। आपका अगर सरकारी होगा तो आपका सरकारी सब फ्री में होगा, पढ़ाई आपका फ्री में मिलेगा। जेएनयू में 2 दिन पहले जेएनयू में मैं गई थी, जेएनयू में सरकारी लोग बच्चे वहाँ की पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मैडम मैंने बोला कितना खर्चा होता है, क्योंकि जेएनयू में मैं इतना जाती नहीं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला बस मैम हमें मैथ्स का खर्चा देना होता है, बाकी सब कुछ फ्री है। आप मुझे बताइए वहाँ से कितना बच्चे पढ़े लिखे। सरकारी सुविधा देने का मतलब एक
गरीब जो बच्चे हैं ना वो पढ़ लिख के अमीर अच्छा बन सके, गरीब जो बच्चे हैं ना उनका विकास हो सके, उनका विकास होगा तो देश की तरक्की होगा। अगर वो गरीब बच्चों का विकास नहीं करा ना, गरीब बच्चों का विकास नहीं होगा ना, तो इसीलिए सरकार चाहते है प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने से ऐसा पॉकेट खाली होगा ना। अभी मैं एग्जाम के साथ मेरे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कोरोना की टाइमिंग में फीस नहीं भर पाए, बच्चे को निकाल लिया। आज बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो प्राइमरी एक नंबर होता है कुछ, उनको चाहिए वो नंबर। अब वो स्कूल वाले कह रहे हैं नंबर लेके आओ, तो उन्होंने फिर उस स्कूल में गए जिस स्कूल में पहले पढ़ाई थे। कोरोना की वजह से, नौकरी जाने की वजह से उस बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ा, फीस नहीं भर पाए। अभी 90,000 के आसपास उनका फीस है, नहीं दे पा रहे। अब वो कह रहे हैं कि हम नंबर नहीं देंगे। अब बताओ बच्चा क्या करेगा।